हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+F7, ऑप्शन बी दिया है Shift+F7, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+F7 F7, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+E। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F7। अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F7 की का यूज करेंगे। अब ये आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है स्पेलिंग चेक ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्पेलिंग चेक करने के लिए ऑप्शन किस मेनू में मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए स्पेलिंग चेक का ऑप्शन हमें किस मेनू में मिलता है। तो आप बताएंगे टूल्स मेनू में हमको स्पेलिंग चेक का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी यहाँ शॉर्टकट आपके दिए हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया आपका Ctrl+F7। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए Ctrl+F7 का यूज किस लिए किया जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F7 का यूज किस लिए करते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम थीसोर्स के लिए। अगर आपको थीसोर्स ऑप्शन का यूज करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+F7 का यूज करते हैं। और Shift+F7 का यूज किस लिए किया जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए Shift+F7 का यूज किस लिए करते हैं। तो ये आपका ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करता है। इसके लिए Shift+F7 का यूज करते हैं और स्पेलिंग चेक के लिए हम सिर्फ F7 का यूज करते हैं। Ctrl+E का यूज किस लिए किया जाता है तो सेंटर के लिए होता है। इसको भी याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा और आप क्लास स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उन्हें आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस ऐसी है जो CAD कैड जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए दिया प्रिंटर्स, ऑप्शन बी दिया प्लॉटर्स, ऑप्शन सी दिया स्कैनर्स, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लॉटर्स। कैड जैसे एप्लीकेशन को में उपयोग करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है प्रिंटर और प्लॉटर क्या होते हैं। तो ये दोनों आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं और स्कैनर जो होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसको भी याद रखना आपसे। अगर क्वेश्चन में देता है प्रिंटर या प्लॉटर किस प्रकार के डिवाइस होते हैं तो आप बताएंगे आउटपुट डिवाइस होते हैं, और स्कैनर पूछेगा तो ये किस प्रकार का डिवाइस होता है तो इनपुट डिवाइस होता है। एक्सेस स्पीड के मामले में किस प्रकार की मेमोरी आमतौर पर सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी दिया कैश मेमोरी, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। इस मेमोरी की एक्सेस स्पीड क्षमता तेज होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माउस से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप माउस से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल में किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया हार्डवेयर, ऑप्शन बी दिया साउंड, ऑप्शन सी दिया डिवाइस, ऑप्शन डी दिया हार्डवेयर एंड साउंड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डवेयर एंड साउंड। इस ऑप्शन का यूज करके हम माउस से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग को बदल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+I, ऑप्शन बी दिया Ctrl+M, ऑप्शन सी दिया Ctrl+Shift+N, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Alt+C। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। Ctrl+M का यूज करते हैं हम क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। और भी यहाँ शॉर्टकट की दिए हैं, जैसे आपका दिया Ctrl+I, इसका यूज किस लिए करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए Ctrl+I का यूज किस लिए किया जाता है। Ctrl+I का यूज करते हैं हम इटैलिक के लिए। इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज किया जाता है, इससे टेक्स्ट आपका तिरछे में हो जाता है थोड़ा सा। Ctrl+Shift+N का यूज किस लिए करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। Ctrl+Shift+N का यूज किस लिए किया जाता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं हम न्यू टेम्पलेट के लिए। ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। Ctrl+Shift+N का यूज किस लिए किया जाता है, तो न्यू टेम्पलेट के लिए, या टेम्पलेट मैनेज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं। इसको भी आपको याद रखना। अब आपका आता है Ctrl+Alt+C का यूज किस लिए करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Alt+C का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो Ctrl+Alt+C का यूज करते हैं हम लोग कमेंट इंसर्ट करने के लिए। अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+Alt+C का यूज करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कोई त्रुटि मतलब गलती है उसे हटाना चाहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी दिया है आईसी, ऑप्शन सी दिया है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी दिया है VLSI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आईसी का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था तो आप बताएंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। अब आता है आपका ऑप्शन सी जो दिया वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था
तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और वैक्यूम ट्यूब का विकास कब हुआ था? तो 1904 में। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आपका आता है VLSI का पूर्ण रूप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए VLSI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप बताएंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। और इसका यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो आप बताएंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का यूज किया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है ULSI, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ULSI का पूर्ण रूप क्या होता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपके कंप्यूटर के कौन से पार्ट हैं जिन्हें आप फिजिकल रूप से छू सकते हैं। ऑप्शन ए दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी दिया डाटा, ऑप्शन सी दिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी दिया हार्डवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्डवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए दिया स्पीकर, ऑप्शन बी दिया स्कैनर, ऑप्शन सी दिया माइक्रोफोन, ऑप्शन डी दिया OCR। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो आपकी आवाज़ को क्या करता है? आउटपुट ध्वनि के रूप में रूपांतरित करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये आपका OCR का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई एक बाइनरी डिजिट 0-1 जिसे बीट कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में फर्मवेयर और बायोस को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी दिया रोम, ऑप्शन सी दिया कैश मेमोरी, ऑप्शन डी दिया वर्चुअल मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। रोम में आपका स्टोर होता है बायोस। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको भी याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। रोम का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। इसको भी याद रखना है। और रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पर आधारित है और स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए दिया एंड्रॉयड, ऑप्शन बी दिया विंडोज फोन, ऑप्शन सी दिया iOS, ऑप्शन डी दिया ब्लैकबेरी OS। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड्रॉयड।
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया व्यू मेनू, ऑप्शन सी दिया एडिट मेनू, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेट मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मेट मेनू। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू में आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। वाटर मार्क का यूज करने से क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा घोस्टेड टेक्स्ट की तरह दिखाई देने लगता है। वाटर मार्क को हम घोस्ट टेक्स्ट भी कह सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी कंप्यूटर को इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार का कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है किसी कंप्यूटर को इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार का कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया USB, ऑप्शन बी दिया RJ45, ऑप्शन सी दिया VGA, ऑप्शन डी दिया HDMI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RJ45। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है USB का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए USB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके ऑप्शन सी पे VGA का पूर्ण रूप बताइए। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, VGA का पूर्ण रूप बताइए। तो VGA का पूर्ण रूप होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये आपके VGA का पूर्ण रूप होता है। अब आपका आता है HDMI। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले HDMI का पूर्ण रूप बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HDMI का पूर्ण रूप होता है आपका हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्स, ऑप्शन बी दिया मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑप्शन सी दिया प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया GUI का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके GUI का पूर्ण रूप होता है। एक क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है CUI का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिनक्स में किसी भी डायरेक्टरी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया MV, ऑप्शन बी दिया CAT, ऑप्शन सी दिया CP, ऑप्शन डी दिया RM। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया 4 बिट्स किसके बराबर होता है या उसका वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया बीट, ऑप्शन बी दिया निबल, ऑप्शन सी दिया बाइट, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबल। 4 बिट्स बराबर होते हैं एक निबल के, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए 4 बिट्स बराबर कितने निबल के, तो आप बताएंगे एक निबल, यानी एक निबल बराबर आपके होते हैं 4 बिट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी मैपिंग का उद्देश्य क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो मेमोरी मैपिंग होती है उसका क्या उद्देश्य है, यही आपको बताना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। ऑप्शन ए दिया विंडोज, ऑप्शन बी दिया उबंटू, ऑप्शन सी दिया लिनक्स, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडोज। विंडोज का विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। विंडोज आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया को प्रबंधित करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को आरंभ करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दिया ग्राफिक्स कार्ड, ऑप्शन बी दिया सीपीयू, ऑप्शन सी दिया बायोस, ऑप्शन डी दिया रैम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोस। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है सीपीयू का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या कार्य होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपके कंप्यूटर में जो साउंड कार्ड होता है उसका कार्य क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू प्रोसेस ऑडियो सिग्नल फॉर आउटपुट टू स्पीकर्स और हेडफोन्स। इसके लिए ये आपका कार्य होता है कंप्यूटर में साउंड कार्ड का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे ग्राफिकल रूप को क्या कहा जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर के जो छोटे ग्राफिक्स चित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया आइकन, ऑप्शन बी दिया टूल, ऑप्शन सी दिया लोगो, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइकन। आपके स्क्रीन पे जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के ग्राफिक्स रूप होते हैं उनको हम आइकन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+3, ऑप्शन बी दिया Ctrl+1, ऑप्शन सी दिया Ctrl+2, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+2। Ctrl+2 का यूज करते हैं हेडिंग 2 के लिए, Ctrl+1 का यूज किया जाता है हेडिंग 1 के लिए और Ctrl+3 का यूज किया जाता है हेडिंग 3 के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से आपको कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज है। ऑप्शन ए दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी दिया फोटोशॉप, ऑप्शन सी दिया VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन डी दिया गूगल ड्राइव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक आपका क्लाउड स्टोरेज है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।